राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। शुभ बसंत। आप सभी को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये बसंत का पर्व हम सब के लिए बहुत खास है। बसंत ऋतु अपने आप में एक नई खुशी, एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया उत्साह, एक नई चाह, एक जीने की राह अपने साथ लेकर आती है। बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं तो ब्लॉसम होने की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है। खुशियाँ जैसे एंटर हो रही हैं जीवन में, जैसे एक बहुत बड़े तूफान के बाद शांति, सुकून, कुछ ऐसा अनुभव मुझे हो रहा है जैसे बहुत सारा बोझ हम सबके जीवन से उतरने जा रहा है। आज का दिन मेरे लिए और समस्त सत्संगियों के लिए जो राधा स्वामी फेथ को फॉलो करते हैं उन सब के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन हमारे जो परम पूज्य पूरन धनी हुजूर स्वामी जी महाराज, जो हमारे पहले संत सद्गुरु थे, उन्होंने आज के दिन, बसंत के दिन, सत्संग आम जारी फरमाया था और मानव मात्र के कल्याण के लिए ये भेद, जो राधा स्वामी नाम का भेद है, ये हम सबको बताया था और ये भी बताया था कि जो निज धाम है, राधा स्वामी निज धाम, जहाँ से हमारे पहले संत सतगुरु अवतरित हुए हैं, जिन्होंने मानव शरीर धारण करके अवतार लिया इस धरती पर, वो प्योर डिवाइन सोल, जिसको हम सुरत कहते हैं या धार कहते हैं, वो निज धार जो निज धाम से आई है, वो तब तक वापस नहीं जाएगी निज धाम में जब तक सारे सृष्टि और मानव मात्र का कल्याण नहीं हो जाता। वो धार सिर्फ चोला बदलेगी, यानी फिजिकल फॉर्म, फिजिकल बॉडी चेंज होगी, पर वो धार मूव करती रहेगी एक चोले से दूसरे चोले में, एक फिजिकल बॉडी से दूसरी फिजिकल बॉडी में। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सबके लिए, और जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, आप सबको भी बसंत बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का ये पावन दिन राधा स्वामी दयाल की दया व मेहर
की वर्षा का दिन है। उनकी दया व मेहर हम सब पर, आप लोगों पर, हम सब पर निरंतर हो रही है और होती रहेगी। ये मैसेज जैसे मुझे कहा जा रहा है कि मुझे आप लोगों को कन्वे करना है, तो इसी दृढ़ विश्वास के साथ शुरू करते हैं मालिक के चरणों में प्रार्थना और शुक्राना अदा करते हैं कि वो निज धार हम सब के साथ है, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारी सहायता के लिए। और जितना शुक्राना हम कर सकें उतना कम है। हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दी जाए। जो भी हमने जाने अनजाने में कुछ पाप, बहुत सारे पाप, अनगिनत पाप किए हैं, उन सब के लिए मालिक हमें क्षमा करें और अपने चरणों में हमें बासा दें, हमें जगह दें और प्रेम की वर्षा हमेशा हम पर बनी रहे। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। मुझे जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत बड़ा बोझ हम सब के जीवन से जैसे उतरने जा रहा है। एक 180 डिग्री का शिफ्ट हम सब के जीवन में आने जा रहा है, जो बहुत ही सुखद होगा, जो बहुत ही फलदायी होगा हम सभी के लिए। ऐसा मुझे चैनल हो रहा है। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, मैसेजेस हमेशा आपसे रिलेट करेंगे। सो शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसका एंगल ठीक कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ऐसा भी दिख जाएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर ऑल कलेक्टिव्स, ये शुभ बसंत हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। राधा स्वामी, थैंक यू। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, एंशिएंट नॉलेज। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, पहले आप देख लीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
ये बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है ये कार्ड कि ये जो बसंत है, ये जो बसंत का पर्व है, ये आपको हाईएस्ट सोर्स ऑफ डिवाइन एनर्जी से जोड़ने जा रहा है। जो मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि मालिक मुझे ये चैनल कर रहे हैं और मुझे जैसे कहा जा रहा है कि मैं ये मैसेज आपको दूँ कि वो धार, वो वर्षा, वो वो ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर बनी रहेंगी, बनी हैं और बनी रहेंगी। तो वही मैसेज यहाँ पर भी चैनल हो रहा है कि जो अल्टीमेट सोर्स है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन एनर्जी, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, उनके साथ आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप उनके डिवाइन प्रोटेक्शन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल बी डिवाइनली प्रोटेक्टेड, हाईली प्रोटेक्टेड, हर कदम पे जैसे उनकी नज़र आप पर रहेगी। आपको हर मुश्किल से बचाना, आपको हर गलती से पहले आगाह करना, सचेत करना, ताकि आप कोई गलत कदम ना उठाएं। वो एनर्जी आपसे कनेक्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन एनर्जी। और ये टेलीपैथिक कनेक्शन होगा जो आप लिटरली फील करेंगे, इसको महसूस किया जाता है। टेलीपैथी महसूस करने की एनर्जी है ये। जब आप प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होंगे ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। वो विजडम, वो ज्ञान आपको प्राप्त होने जा रहा है, जिससे आप अपनी लाइफ को चैनल कर पाएंगे इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है और मुझे यहाँ पर मालिक की बहुत दया व मेहर और उनका प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है हम सब के लिए। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये शुभ बसंत हम सब के लिए, फॉर ऑल कलेक्टिव्स, क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू राधा स्वामी। ये शुभ बसंत हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। डोर टू वैल्यू, जैसे आपके लिए पोर्टल्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी का पोर्टल ओपन होगा, कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड पोर्टल ओपन होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड पोर्टल ओपन होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स से रिलेटेड पोर्टल ओपन होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी, कलेक्टिव जैसे होता है ना, सभी एस्पेक्ट्स को लेकर स्टेबिलिटी। आप अपनी वैल्यूज़, अपने मॉरल्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने एथिक्स से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे अपने वैल्यू सिस्टम, जो भी आपको संस्कार मिले हैं या आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं पिछले जन्म से, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स
उनसे आप कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। जर्नी। तो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, मालिक आपको ये बताना चाहते हैं कि इस लाइफ की जर्नी पे आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन। मालिक आपके साथ हैं और हमेशा आपको गाइड करेंगे टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है। रीलोकेशन। डोर टू रोमांस। अभी जस्ट ही मैंने बोला था रिलेशनशिप से रिलेटेड पोर्टल ओपन होता हुआ दिख रहा है। मास्टर नंबर 33। लाइफ में जैसे बैलेंस आ रहा है। लव का पोर्टल, जैसे लव की ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं लव लाइफ में। यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है पिछले 1.5 घंटे से, और आज मैं काफ़ी लेट रीडिंग बना रही हूँ क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं बना पाऊँगी टाइम से रीडिंग, और अभी भी बहुत तेज़ है। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है क्या? बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आज बसंत का दिन है। जैसे होता है ना, क्लेंजिंग हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारे पाप धुल रहे हैं, जैसे हमारी क्लेंजिंग हो रही है बाकायदा। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। वैसे भी आज अबूझ मुहूर्त कहते हैं आज के दिन। आज के दिन शादियां बहुत होती हैं क्योंकि बहुत अबूझ मुहूर्त है। और माँ सरस्वती का दिन है जो विद्या की देवी हैं, तो उनको पूजा जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है, प्रार्थना करी जाती है, जिससे कि ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में हमें मिले और हम सही दिशा की तरफ आगे बढ़ें। द टेम्पल पाथ। मैंने कहा था एक पोर्टल ओपन हो रहा है जो किसी के लिए स्पिरिचुअल है, किसी के लिए कुछ और है। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं या स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, उनके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर। स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके। सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल। अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप अपने पैशन से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा करने वाले हैं आप जो आपके पैशन से जुड़ा हुआ होगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हेंस होता हुआ दिख रहा है। आपका ऑरा चेंज होता हुआ दिख रहा है, बेटर होता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा आपके कट हो गए हैं, मतलब जैसे आपको माफ़ी मिल गई है उसके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड जो भी लोग हायर लर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए मुझे मतलब जैसे अगर आप रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं या कुछ पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मुझे करियर में अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है।
व्हाट एल्स? पेशेंस। आपकी पेशेंस का बहुत टेस्ट लिया है मालिक ने, और जैसे उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। आपसे बहुत कुछ छीन लिया था, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपसे बहुत कुछ छीन लिया था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डेजर्टेड एनर्जी में फील कर रहे थे अपने आप को, कि जैसे जैसे आपके पास कुछ है नहीं, जैसे कोई जना स्टक हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी बर्फ़ वाली जगह चले जाते हैं, लेह लद्दाख वगैरह में, तो वहाँ पर इतनी बर्फ़ होती है, इतनी स्नोफॉल, या कोई भी जगह और, तो वहाँ पर जब जैम हो जाता है सब कुछ, इतना स्नोफॉल हो गया कि रास्ता ही जाम हो गया, ना तो बाहर निकल सकते हैं, ना वापस आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना मतलब सब कुछ बंद हो गया, स्टॉप फुल स्टॉप लग गया। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जैसे मालिक ने बहुत कुछ आपसे छीन लिया था, या आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया था जिसकी वजह से आप बिल्कुल स्टक हो गए थे स्टैच्यू की तरह, और आपके लाइफ में मोमेंटम नहीं था, आपकी लाइफ में गति नहीं थी, जैसे समय ही रुक गया हो, आपके लिए समय मूव ही नहीं कर रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो वो मोमेंटम आने जा रहा है, वो गति आने जा रही है, वो समय का जो पहिया रुक गया था वो चल पड़ेगा अब। बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। एनी अदर कार्ड? से कोई क्लेंजिंग हो रही है, बाकायदा धुलाई हो रही है ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत अच्छे से जैसे सफाई हो रही है अंतर मन की, क्लेंजिंग, स्टॉर्म वार्निंग। ये तूफ़ान ख़त्म हो रहा है फाइनली, आपकी लाइफ से जा रहा है ये, इट्स गोइंग, ख़त्म हो रहा है। गॉडेस ऑफ द मून। आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा जेनरस, आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। भले ही आप लड़के हों या लड़की हों, जो भी मतलब आपका जेंडर हो, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जेनरस, एम्पैथेटिक, लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग, उस टाइप की जो एनर्जी होती है, मदरली नेचर, केयरिंग, कंपैशनेट, वो एनर्जी जैसे आपके अंदर आती भी नज़र आ रही है। एनर्जी में चेंज आ रहा है। ओके, लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये बसंत, ये शुभ बसंत हम सब के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू फॉर ऑल कलेक्टिव्स। राधा स्वामी मेजर लेवल पर क्या एनर्जी है, मेजर लेवल पर फॉर ऑल कलेक्टिव्स, मेजर लेवल पर क्या एनर्जी है। थैंक यू। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। एंड बॉटम से है सन। तो यहाँ पर जो मैंने अभी बात करी थी एनर्जी की, कि एनर्जी में चेंज आ रहा है। बहुत सारे लोग ये एनर्जी को फील कर पाएंगे, इस एनर्जी को आप फील कर पाएंगे कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो रही हैं। आप बहुत, आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, जैसे वो ज्ञान आपको मिल रहा है, वो विजडम, वो नॉलेज,
जिसकी वजह से आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा ईश्वर से आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया था ना, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, तो ये वही एनर्जी है एग्जैक्टली सेम, कि आप डिवाइन से इतना स्ट्रांगली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत सुकून का अनुभव करेंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स आर शावरिंग अपॉन यू, ये एनर्जी है यहाँ पर। और जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं, उनके लिए मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, असेंशन टू द नेक्स्ट लेवल। सूर्य का ही साल है ये, और सूर्य जो है वो सोलर सिस्टम में पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सूर्य हमारे पिता को भी माना जाता है, पिता के कारक भी होते हैं, परम पिता परमेश्वर, तो ईश्वर भी हैं ये। तो जैसे ईश्वर से कोई कनेक्ट हो रहा है, डिवाइन से, सोर्स, आप अपने सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन एनर्जी, उनसे आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दोनों कार्ड बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम हैं। बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रेगुलर बेसिस पे नहीं करते थे तो करना शुरू कर देंगे। अगर आप अपने लिए अपने ऊपर फोकस नहीं करते थे तो आपका फोकस अपने ऊपर होने लग जाएगा, इन द सेंस कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, अपने फिटनेस में, अपने ईटिंग हैबिट्स में, अपने ड्रेसिंग स्टाइल में, अपने कम्युनिकेशन में, हर चीज़ में एक अलग ही एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी बदलाव महसूस करेंगे जो बहुत ही अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा आपकी ग्रोथ के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर में ग्रोथ नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो मैंने बता ही दिया, करियर में ग्रोथ, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब, कुछ लोगों के लिए शादी, कुछ लोगों के लिए हेल्थ ठीक होती भी नज़र आ रही है। इम्यूनिटी ठीक हो रही है, इम्यूनिटी बूस्ट अप हो रही है, इम्यून सिस्टम ठीक हो रहा है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। ओके, व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल कलेक्टिव्स, ये शुभ बसंत हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। राधा स्वामी। आई होप आपको आवाज़ें आ रही होंगी, शायद इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ओके, वाओ, लुक एट दिस कार्ड, न्यू बिगिनिंग्स। अभी मैंने बसंत की जब बात करी थी तो मैंने न्यू बिगिनिंग्स की ही बात करी थी। जैसे एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नया फ्रेश स्टार्ट, जहाँ पर हम ब्लॉसम करने जा रहे हैं। वी आर अबाउट टू ब्लॉसम, वी आर अबाउट टू राइज एंड शाइन, ये वो एनर्जी है। थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल कलेक्टिव्स। राधा स्वामी। दो कार्ड आए हैं, टू द सी,
अगेन मुझे यहाँ पर 2 मैसेज आ रहे हैं। एक मैसेज तो आ रहा है, इनफैक्ट 3 आ रहे हैं। एक मैसेज आ रहा है कि आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आएंगे, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी जिसकी वजह से आप राइट डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। मोमेंटम आ रहा है, जो स्टक एनर्जी थी वो मूव करना शुरू कर देगी। जैसे आपका जीवन स्टक हो गया था वो मूव करना शुरू कर देगा। रीलोकेशन फॉर सम, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ वॉट एवर, मतलब इट मे बी बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र, इट मे बी बिकॉज ऑफ प्रमोशन, और मे बी योर चॉइस। या किसी की शादी हो गई तो वो दूसरे घर चली जाएगी, इस टाइप की भी एनर्जी है। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पर है रीजनरेशन, फीनिक्स राइजिंग, राइजिंग फ्रॉम द एशेस। जैसे सब कुछ नष्ट हो गया, तबाह हो गया वॉल्केनिक इरप्शन के बाद, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, डेवस्टेटेड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। फिर भी यहाँ पर बिकॉज ऑफ सम डिवाइन ब्लेसिंग यहाँ पर पत्ते खिल रहे हैं, ग्रीन पत्ते आ रहे हैं। तो इट इज़ नथिंग बट अ मिरेकल, नथिंग लेस देन अ मिरेकल। जैसे किसी को मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाया जा रहा है, खींच के, समथिंग लाइक दिस। मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और ये टेम्पल पाथ के जस्ट नीचे आया है। तो डिवाइन की वजह से, ईश्वर की ब्लेसिंग्स की वजह से, जैसे कोई मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर आ रहा है, या किसी को कोई मेजर हेल्थ इशू चल रहा था, बहुत ही क्रॉनिक, बहुत ही मेजर, तो वो उससे बाहर आता हुआ या आती हुई नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल कलेक्टिव्स। राधा स्वामी। प्राइड, 19 नंबर 2 बार आया है। यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है। 19, 9 + 1 = 10 एंड 1 + 0 = 1। तो 1 नंबर यहाँ भी 10 है, और यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो हो सकता है आपको, और न्यू बिगनिंग्स जो है वो अपने आप में ही 1 नंबर को दर्शाती हैं। यहाँ भी 10 है, 6 + 4 = 10। तो हो सकता है आपको या तो 19 नंबर बहुत दिखे, या फिर आपको 10 बहुत दिखे, या फिर आपको 11 बहुत दिखे। प्राइड, जैसे मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। एक सेंस ऑफ, जो कॉन्फिडेंस मैंने बात करी थी ना, कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने पर गर्व महसूस करेंगे। यू विल लव योर सेल्फ एंड यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। दुनिया कुछ भी कहती रहे, बट आप संतुष्ट, वो जो एक संतुष्टि का जो भाव होता है ना, मुझे यहाँ पर वो नज़र आ रहा है कि आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे विद वॉट एवर यू आर डूइंग। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, सेटिस्फैक्शन। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। ओके, प्योरिफिकेशन। अभी जस्ट मैंने बोला था, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि प्योरिफिकेशन हो रहा है, क्लेंजिंग। अगेन 19 नंबर, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है डेफिनेटली। और यहाँ पर सिग्नल भी हो गया है, तो प्योरिफिकेशन हो रहा है। आप
आपका जैसे पूरा जो गंदगी, जो भी आपके अंदर टॉक्सिन्स थे, रिलीज़ हो रहे हैं, वो सब डिस्ट्रॉय होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये हार्प है जो हैप्पीनेस को दर्शाता है। तो जैसे खुशियाँ लौट रही हैं ज़िंदगी में वापस। यहाँ पर भी अबंडेंस, ग्रेप्स की एनर्जी है, अबंडेंस है, रोज़ भी है जो लव को दिखा रहा है। क्लेंजिंग हो रही है। रेन, अगेन सेम एनर्जी। रेन, बारिश से क्लेंज हो रहा है सब कुछ। जितनी गंदगी थी वो सब रिमूव हो रही है। हमारी बॉडी की टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है। रेनबो। और यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स हैं। तो जैसे आप अपने स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं, स्पिरिट मतलब आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम हो सकती है, उनसे आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्शन, प्योरिफिकेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मालिक प्लीज़ गाइड करें राधा स्वामी फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। राइट एक्शन, जैसे किसी को डायरेक्शन मिल रहा है कि आपको किस टाइम क्या एक्शन लेना है। यू आर गेटिंग द राइट गाइडेंस टू टेक द राइट एक्शन एट द राइट टाइम। ये वो एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें राधा स्वामी। नेचर स्पिरिट्स, एग्जैक्टली मैंने अभी यही बोला था। डिवाइन से कनेक्ट होना। नेचर, सृष्टि को किसने क्रिएट किया है? ईश्वर ने। तो हम ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। मदर अर्थ, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में भी बोला था, बहुत ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है मुझे। अपने रूट्स, हम अपने एंसेस्टर्स, हम कहाँ से आए हैं, हमारा डिवाइन सोर्स, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। हम जहाँ से हम आए हैं उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। What else? राधा स्वामी। इम्पेकेबिलिटी, जैसे किसी ने किसी चीज़ की मास्टरी कर ली। यू हैव मास्टर्ड समथिंग। जैसे ये मुझे बिल्कुल आकाशिक लाइब्रेरी जैसी इमेज नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक बुक है जो बिल्कुल आकाशिक लाइब्रेरी, आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरह दिख रही है, जिसमें कुछ लिखा हुआ है। जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी में, या आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आपने मास्टरी हासिल कर ली है। मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। या ये भी कह सकते हैं कि यू आर बिकमिंग अ मजिशियन ऑफ योर ओन सेल्फ। यू आर गोइंग टू क्रिएट डेस्टिनी, योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करने की पावर जैसे ईश्वर आपको दे रहे हैं। बिकॉज यू हैव मास्टर्ड
योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो आपको मिले थे फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, फ्रॉम योर स्पिरिचुअल टीम, जो भी आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले थे उसको जैसे आपने मास्टर कर लिया है. सो नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू guide others. You are in a position to change your destiny. You are in a position to make changes in your life for your own benefit or for your own betterment. जैसे आप आने वाला जो समय है उसको क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं. क्रिएशन की एनर्जी है, बिकॉज आपने मास्टरी कर ली है. यू हैव मास्टर्ड समथिंग. ग्रैटिट्यूड. डेफिनेटली आपको जैसे इतनी पावर ईश्वर दे रहे हैं तो आप लिटरली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, कि आप इतने ओवरवेलम्ड फील करेंगे, इतना खुश फील करेंगे, इतनी हैप्पीनेस की एनर्जी है क्योंकि आपको इतनी पावर मिल रही है. मैं वही बात कर रही थी अभी. इतनी पावर मिल रही है कि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे कि आपको जैसे बहुत कुछ मिल गया. यू हैव अचीव्ड सो मच. व्हाट एल्स? थैंक यू. 8th हाउस मिस्ट्री. 8th हाउस जो है वो ऑकल्ट का होता है. वो हिडन चीज़ों का होता है. मतलब गुप्त विद्या, ऑकल्ट, मिस्ट्री, मिस्टिसिज्म, इनहेरिटेंस. कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस आती भी दिख रही है मुझे. कुछ लोग ऑकल्ट में जाते हुए दिख रहे हैं मुझे. कुछ लोग जो रिसर्च वर्क करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम जो दिखता नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल एआई, या फिर energy, something related with energy. You cannot see the energy, you can only feel it. तो something related with energy, something related with जो ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं देती है, you can only feel it. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया. और मे बी समथिंग जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं तो यू आर फाइंडिंग आउट समथिंग. तो इस तरीके की चीज़ से रिलेटेड या फिर ऑकल्ट से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा ऑकल्ट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर. मिस्टिसिज्म, एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट साइंस को आप लर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं. एक एनर्जी इनहेरिटेंस की भी आ रही है मुझे कि कुछ लोगों को इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ मिलने जा रहा है, या फिर अनएक्सपेक्टेड गेन, किसी तरीके का कोई अनएक्सपेक्टेड गेन जो आपने सोचा नहीं हो. ओके. आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग टाइप की एनर्जी है यहाँ पर. राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. राहु जो है वो दिखाई नहीं देता बिकॉज इट इज़ स्मोक, धुआं. तो धुएं में हमें क्लैरिटी नहीं आती है. इट इज़ द विजन इज़ नॉट क्लियर. तो जैसे ऐसा काम जिसमें जो दिखाई ना दे, कुछ उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है. जैसे जो वो मूवी बनती है उसमें जो पीछे टेक्निकल जो वो होते हैं ना, जो ये सब करते हैं, बैक क्या बोलते हैं उसको, जो फ्रंट पे तो सारे ये होते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह, बैक एंड पे जो काम करते हैं, तो वो चीज़ आप, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो वो दिखते नहीं है, वो फ्रंट पे कभी नहीं आते हैं. तो इस टाइप का कोई काम जो
इस तरीके की एनर्जी लिए हुए हो। 12th हाउस अगेन पाइसेस की एनर्जी। 12th हाउस जो है वो कालपुरुष कुंडली का लास्ट हाउस है। इट इज़ अगेन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे यहाँ पर ये पूरे जैसे चक्रास अलाइन हो रहे हैं विद द डिवाइन सोर्स। तो मुझे अगेन वही एनर्जी फील हो रही है जो मुझे यहाँ भी फील हो रही थी ऑकल्ट में, और यहाँ पर भी वही एनर्जी ऑकल्ट की फील हो रही है। जैसे अगर आप ईश्वर में अभी तक इतना विश्वास नहीं करते थे या उनकी रेगुलर पूजा प्रार्थना जो भी आप करते थे वो रेगुलर नहीं करते थे, तो अब आपके अंदर चेंज आ जाएगा और आप रेगुलरली आपकी जैसे एक रूटीन सा बन जाएगा कि नहीं ये तो करना ही है, दिस इज़ मैंडेटरी। जैसे हम खाना खाते हैं तो जैसे वो मैंडेटरी है, तो उसी तरीके से जैसे आपको लगेगा कि नहीं ये तो ज़रूरी है, इसके बिना तो मैं कैसे, मतलब एकदम से चेंज आएगा ऑल ऑफ अ सडन। लाइट चली गई यहाँ पर, तो अभी मैंने चेंज की बात करी, एकदम से लाइट चली गई, तो चेंज आएगा, ऑल ऑफ अ सडन चेंज आएगा। इंट्रोस्पेक्शन, आप खुद को जानने की समझने की कोशिश करेंगे, आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे कि मुझे ये चेंज लेकर आना है अंदर से। वो चीज़ जैसे एक इनर कॉल होती है ना कि नहीं मुझे ये करना है, आई हैव टू डू दिस, तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करने की एनर्जी मुझे पूरे स्प्रेड में अभी तक नज़र आई है कि आपके खुद के अंदर आप चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत कुछ। थैंक यू मालिक, प्लीज़ गाइड। ओके, रेस्क्यू, एग्जैक्टली सेम कार्ड आया है जो यहाँ रीजनरेशन का आया था। ये यहाँ पर एक लड़की है जो फंस गई है और यहाँ से एक रेस्क्यू टीम ने इसको देख लिया। ये कौन है? डिवाइन, ठीक है, ये ईश्वर है जिनको इस तरीके से दिखाया गया है। तो इन्होंने देख लिया कि ये यहाँ पर फंस गई है, तो ये इसको बचाने आ रहे हैं, इसको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये कौन है? डिवाइन। तो जैसे आपकी ज़िंदगी एक ऐसे पॉज या सस्पेंडेड मोमेंट उसमें चली गई थी कि आप मतलब स्टक हो गए थे, जैसे स्टैच्यू, आप कहीं हिल नहीं पा रहे थे, जैसे कोई आइलैंड पे फंस जाता है ना, तो ये वो एनर्जी है। वहाँ से आपको निकाला जा रहा है, जैसे कोई मौत के मुंह से बाहर आ रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है आपको। बहुत ही मिरेक्युलस एनर्जी अगर मैं कहूँ तो। घोस्ट लैंड्स 17 अगेन मुझे यहाँ पर ये 8th हाउस की एनर्जी, मिस्टिसिज्म, जानना कि लाइफ एंड डेथ के बारे में बहुत सारी ऑकल्ट से रिलेटेड बहुत कुछ जानना, क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स टू ऑकल्ट, देर आर लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो एक एनर्जी तो वो आ रही है, और दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि जैसे अगेन कोई बर्फ़ में फंस गया है और समय रुक गया है, द टाइम हैज़ स्टॉप्ड, समय रुक गया है और आप यहाँ फंस गए हैं क्योंकि ये रेस्क्यू के साथ आया है। जैसे आपको किसी ने कैद कर लिया और आप निकल नहीं पा रहे, तो उस एनर्जी से आप निकल जाएंगे बाहर। एक लास्ट मैसेज और आ रहा है कि ये जो मुझे पहले भी आया था कि पास्ट का कोई बैड कर्मा, जो भी आपके पास्ट में बैड कर्माज आपके रहे हैं, वो जैसे किसी के उनको जैसे उनको उनसे मुक्ति मिल रही है,
आपको जैसे उनसे मुक्ति मिल रही है, जैसे आपको माफ़ी दी जा रही है, कुछ इस तरह की भी एनर्जी। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कुछ ही लोगों के लिए। ओके, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। रिसोर्सफुलनेस अगेन 31, यहाँ पर भी 31 है। आपको 1331 भी दिख सकता है, या फिर 31 दिख सकता है, या 4.04 दिख सकता है, या 4.44 दिख सकता है। जैसे किसी को बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे जिन चीज़ों से आपको वंचित कर दिया गया था ना, आपको दूर कर दिया गया था, आपसे छीन लिए गए थे रिसोर्सेज, आपसे खुशियाँ छीन ली गई थी, या आपसे रिसोर्सेज जो भी कुछ आपके पास था वो आपसे छीन लिया गया था, वो आपको वापस मिलने जा रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू मालिक। टैरो से देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। वैसे तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये शुभ बसंत हम सब के लिए फॉर ऑल कलेक्टिव्स क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू। राधा स्वामी। ओहो, जस्ट अ मिनट। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अभी मैं यही बात कर रही थी आपसे कि डेस्टिनी का सपोर्ट, समय का पहिया जैसे आपकी फेवर में घूमने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए जॉब आ रहा है, कुछ लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब ऑफ़र मिल सकता है, फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जिसमें आपको डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक एनर्जी। 6 ऑफ कप्स, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। वो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेगा या निकालेगी। द हर्मिट, ये आपके कोई गुरु भी हो सकते हैं, कोई मेंटोर भी हो सकते हैं, कोई गाइड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लवर ही हो। कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके गुरु हों, आपके मेंटोर हों, आपके गाइड हों, या फिर बहुत ही लर्नड पर्सन कोई हो, या फिर मे बी आपके लाइफ पार्टनर बन के ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ये भी पॉसिबल है फॉर सम। व्हाट एल्स? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन है। 10 ऑफ वैंस, कुछ लोग मैंने कहा था ना कोई बोझ उतर रहा है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ उतर गया।
तो जैसे ये वो एनर्जी है, आपको ऐसा लगेगा, आप बहुत हल्का फील करेंगे। एक तो क्लेंजिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से भी आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। कोई हेल्थ इशू अगर चल रहा था तो उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हैप्पीनेस की एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं, क्योंकि वो बोझ उतर जाएगा। वो बर्डन जो आप कैरी कर रहे थे बहुत लंबे समय से, मे बी अ कार्मिक साइकिल, वो ख़त्म हो रही है। तो इसलिए आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी एनर्जीज़ में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका मन करेगा कि मैं लोगों से मिलूं, बात करूं, सोशलाइज करूं, बी इट योर फ्रेंड्स और फैमिली और व्हाट्सोएवर। द हायरोफेंट, जो लोग हायर लर्निंग, मास्टर्स, पीएचडी, रिसर्च इस टाइप का कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रोथ है, उनके लिए सक्सेस है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कोई स्पिरिचुअल ऑकल्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ करना चाहता है, टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, तो वो एनर्जी भी है। आपको कोई गुरु मिल सकते हैं। अगर आप गुरु की तलाश में हैं तो आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, या फिर आप ऐसे पिलग्रिमेज प्लेस पे विज़िट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके कुल देवी देवता का हो, या आपके कोई गुरु हों, कोई मेंटोर हों, उनसे। या फिर यहाँ पर शादी की भी एनर्जी है कि शादी, अभी मैंने शादी बोला और ये कार्ड आ गया, शादी की भी एनर्जी है, तो शादी फिक्स होती हुई भी नज़र आ रही है कुछ लोगों की। ओके, व्हाट एल्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल गेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको जैसे होता है ना, राम मिलाई जोड़ी कहते हैं, एक कहने की मतलब जैसे होता है ना कि मेड फॉर ईच अदर टाइप्स। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ या होती हुई नज़र आ रहा है, जिसके साथ आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है, और आप दोनों मेड फॉर ईच अदर टाइप ऑफ कपल होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। King of Wands, Nine of Swords, Five of Pentacles, with Ace of Swords, with Queen of Cups, Seven of Swords, the Devil, Ace of Cups, and Emperor। कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया, कोई ऐसा पर्सन जो अपने ईगो, एटीट्यूड, जिस भी वजह से आपको छोड़ के चला गया, अपना करियर बनाने के लिए, या उसने आपको वैल्यू नहीं करी,
या व्हाट्सएवर फॉर सम और दी अदर रीज़न वो आपको छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो गए, उसने आपको अकेला छोड़ दिया। उस पर्सन को ईश्वर दिमाग देंगे, बुद्धि, जिससे कि वो अपनी गलती को सुधारे और आपके पास वापस आए और अपना गुनाह कबूल करे कि मैंने ऐसा किया है। और इस नेगेटिव एनर्जी से मैं इसको दिखा नहीं सकती हूँ, ये डेविल की एनर्जी है, तो इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आए और वापस आपसे रिकंसाइल करे, क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। अब वो एक मैच्योर पर्सन बन चुका है, उसमें समझ आ चुकी है, उसको दुनिया के ईश्वर ने बहुत धक्के खिलाए हैं, तो अब उसके अंदर इतनी समझ आ चुकी है, तो वो ये रिकंसिलिएशन वाली पाइल है। मैं इसका सिर्फ फर्स्ट और लास्ट कार्ड ही ले रही हूँ, जिससे कि ये समझ आ जाए। ओके, व्हाट एल्स? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ल्ड। कुछ लोगों की जॉब मुझे जाती भी नज़र आ रही है, और न्यू जॉब, अगर आप चेंज करना चाह रहे थे जॉब, तो आपकी जॉब चेंज होती भी नज़र आ रही है। आप जॉब चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, वहाँ पर आपको सम्मान नहीं मिल रहा था, वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं हो रही थी, या कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, तो वहाँ पर आप चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इस कार्ड को दिखा नहीं सकती, इसलिए मैं ऐसे रख रही हूँ। जॉब चेंज की भी एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स with 9 of swords, with 5 of pentacles, 5 of cups, with justice। जो पर्सन नो कांटेक्ट जोन में है, आपका जो भी पर्सन है, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ये एनर्जी है। मैं ये 2 ही कार्ड ले रही हूँ। कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके फेवर में बात बनती भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए जस्टिस आता हुआ दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन, जो नो कांटेक्ट में है, जिसने आपको ब्लॉक कर दिया था, उससे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारा स्प्रेड हो गया। गाइडेंस ले लेते हैं हम। गाइडेंस फॉर ऑल कलेक्टर्स, मालिक प्लीज़ गाइड करें।
यहाँ पर आया है विस्परिंग फर्न्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू गाइड यू ऑन योर पाथ। अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करें ताकि आप सही डायरेक्शन में, इंट्यूशन क्या होता है, हमारी अंतरात्मा, लाइट आ गई, तो दैट मीन्स इंट्यूशन की बात करी मैंने, ईश्वर की बात करी मैंने, एकदम से लाइट आ गई। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। तो ईश्वर से कनेक्ट होइए तो आपको राइट गाइडेंस मिलेगी आपकी आगे की जर्नी के लिए। वुडलैंड हार्मनी, फाइंड कंफर्ट एंड केयर इन नर्चरिंग रिलेशनशिप्स। यहाँ पर रिलेशनशिप्स ब्लॉसम होती हुई दिख रही हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग फॉर अस। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने अभी इतनी देर से बात करी थी कि आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और बॉटम से एनर्जी है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों को, और आपके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे। तीन कार्ड आए हैं। वाओ, लव, तो लव तो आ ही रहा है। ओके, होप, रेनबो, रेनबो ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। मल्टीपल जैसे ज़िंदगी में रंग आ गए, कहते हैं ना, जैसे जीवन बिल्कुल वो हो गया था, वीरान, डेजर्टेड, तो जैसे उसमें ब्लैंक कैनवस पे जैसे किसी ने रंग भर दिए हों, तो जैसे ज़िंदगी में रंग आ गए, रोशनी आ गई है, खुशियाँ आ गई हैं। एंड सनफ्लावर, सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ ही शाइन करता है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही आप ईश्वर से जुड़ेंगे, तो ये 3-4 नंबर है, 34 नंबर है, 3 + 4 = 7। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो जैसे ही आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे, आपके अंदर आप खिल जाएंगे, ब्लॉसम कर जाएंगे। जैसे सनफ्लावर जब सन की तरफ झुकता है, सन क्या है, एनर्जी का सोर्स है, वो जैसे ही उधर झुकता है वो खिल जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही आप ईश्वर से जुड़ेंगे, यू विल ब्लॉसम। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। लास्ट, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कार्ड हैं मेरे। थैंक यू। एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू। एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे। समय परिवर्तन ले रहा है, तो आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, जो डिजेक्टेड, डेजर्टेड, डेवस्टेटेड एनर्जी, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को आप क्लेम करें 5.05 के साथ। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, क्लैरिटी मिली होगी। वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी बसंत टू ऑल ऑफ यू। मे यू राइज एंड शाइन like a star in the galaxy of people around you. Radha Swami.